तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि जो क्लास 10th का हमारे पास में केमिस्ट्री है, ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आज ये बन जाता है। और इसमें आज हम लोग ऐसे प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि यूपी बोर्ड में कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा बार ये पूछे गए हैं। हर प्रश्न को आप लोग देखोगे तो उसके सामने ईयर लिखा हुआ है कि वो प्रश्न कहाँ कहाँ से कितने सन में आ चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर से कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से बहुत ज़्यादा सीख आपको मिलने वाली है। यदि आज के बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेना तो आज से अम्ल, क्षार और लवण के क्वेश्चन को मत देखना। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लास्ट पॉइंट पर भी इसको देखते हैं तो ये बहुविकल्पी इसमें से मैं फंसाने वाला हूँ आपके अभी बोर्ड एग्ज़ाम में जो देखने के केमिस्ट्री के पेपर मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा हम लोग बातें न करते हुए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं कि सर आज क्या होगा। बच्चों, एक आप लोगों के लिए मज़े की बात यहाँ से ये बता देता हूँ कि हम लोगों का एक चैनल और है सौर इनसाइट। उस सौर इनसाइट पर जब आप लोग जाओगे, ये यहाँ से मैं लिख देता हूँ बच्चों कि हमारे पास में जो होगा वो चैनल का नाम क्या होगा, सौर इनसाइट। पानी ज़्यादा लग गया है बोर्ड पर, इसलिए हो सकता है कि आपको यहाँ पर देखने में समस्या हो रही हो। ठीक है, देखिए ये बच्चों हमारे पास में GST ये है सौर इनसाइट पर। जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ से आप लोगों को देश और दुनिया में हमारे पास में जो पॉलिटिकल मुद्दा है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल मुद्दा क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस पर करंट की चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और आप लोग इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन जो दिख रहे हैं उन क्वेश्चनों को पहले हम लोग लगाते हैं। इसमें देखो आपको कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ऐसा क्यों, इसे आप लोग क्या करिए, समझाइए। तो बच्चों हम लोग अगर यहाँ से ये चीज़ देख करके चलेंगे कि एसिटिक अम्ल एक प्रकार का कैसा अम्ल है बच्चों, दुर्बल अम्ल है। हमको थोड़ा सा खड़े होने की जगह कम पड़ रही है, इसलिए हम लोग इधर उधर का मामला हेर फेर कर रहे हैं। ठीक है, समझिए पहले, एक मिनट। देखिए अब इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें आपको जो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन हमको दिए हैं। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल क्यों होता है, इसको आप लोग हमें समझाइए। पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए क्या ये दुर्बल होता है। दूसरा कह रहा है कि इसके आयनन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, क्या ये इसलिए दुर्बल होता है। या तीसरा कह रहा है कि यह एक कार्बनिक अम्ल है, क्या यह इसलिए दुर्बल होता है। चौथा कह रहा है कि यह एक अकार्बनिक अम्ल होता है, क्या ये इसलिए दुर्बल है। इसकी विशेष विवेचना कीजिए। नंबर 1 समझो, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल क्या होता है। एसिटिक अम्ल होता क्या है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का मैं यहाँ से सॉल्व दे रहा हूँ। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3, COO यहाँ से क्या होता है, H होता है। आप लोगों को पता है कि बच्चों ये एक प्रकार का हमारे पास में क्या होता है, ये अम्ल होता है। सर अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिसको जल में डाला जाए तो वो अपने में से H+ आयन का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसे देसी भाषा में कहा जाता है जिसका स्वाद खट्टा होता है, उसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। खट्टी चीज़ों में हमको क्या देखने को मिलता है कि उसमें H+ आयन ज़्यादा है। कोई चीज़ खट्टी है इसका मतलब उसमें क्या है, H+ आयन की मात्रा ज़्यादा है। हाइड्रोजन प्लस आयन, उसके अंदर बच्चों अगर हम लोग देख करके चलते हैं कि उसके अंदर हमारे पास में क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। कोई चीज़ अगर स्वाद में खट्टी है तो ये आप लोग समझ करके चलो कि उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन है। जिस यौगिक के अंदर हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा उसे हम लोग कहेंगे कि सर ये कहीं ना कहीं से हमारे पास में क्या होता है, अम्ल होता है। सर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, हमने कहा सर अम्ल 2 प्रकार का होता है। एक हमारे पास में कैसा अम्ल होगा, प्रबल। एक हमारे पास में कैसा अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। या तो इसे इस प्रकार भी समझते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होगा प्रबल, एक होगा दुर्बल। ऐसा अम्ल जिसमें
हाइड्रोजन प्लस आयन बहुत ज़्यादा होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन बहुत ज़्यादा कम होते हैं उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। इनको जब पानी में घोला जाता है तो ये टूटते नहीं हैं, इसलिए इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होती है? कम होती है। इनको जब पानी में डाला जाता है तो ये घुल जाते हैं, इसलिए इनमें हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा लेवल पर चली जाती है। जब इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे मुझे पानी में डालो, मैं पानी में एकदम पिघल जाऊँ जा करके, तो मैं पानी में घुल जा रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं क्या हूँ? प्रबल हूँ। अब मुझे डालो पत्थर को पानी में डाल दो, पत्थर पानी में पिघलता ही नहीं है, तो पत्थर क्या है? दुर्बल है पानी की अपेक्षा। नमक को पानी में डालो, नमक आसानी से पानी में घुल जाता है, तो नमक क्या है? पानी के प्रति वो प्रबल है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें पानी में ना घुले वो क्या होता है? दुर्बल होता है। अगर हम लोग इसको देखते हैं, एसिटिक अम्ल जो होता है वो हमारे पास में क्या है बाबू? दुर्बल है। दुर्बल क्यों है? क्योंकि इसमें H+ आयन की संख्या बहुत क्या होती है? हाइड्रोजन आयन जो हमारे पास में होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कोई ऐसा विकल्प दिया गया है क्या कि जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होती है, इसलिए इसकी संख्या क्या होती है? दुर्बल होती है। इसमें ध्यान से देख के चलो, इसमें हाइड्रोजन आयन एक ही उपस्थित है। इसको अगर हम लोग यहाँ से तोड़ते हैं CH3 COOH, इसको दो भाग में तोड़ोगे तो ये दो भाग में निकलेगा CH3 COO माइनस आयन, और यहाँ से ये क्या होगा? H+ आयन। इसमें कितने H+ आयन हैं? एक ही इसमें आयन हमको देखने को मिल रहा है, और एक ही आयन इसमें अगर हमको देखने को मिल रहा है इसका मतलब है कि ये हमारे पास में कैसा है? दुर्बल अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है सर, ये दुर्बल अम्ल है। और बताइए सर, एक H2SO4 मिल रहा है, इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं 2H+ आयन प्लस SO4 पर -2 आयन दिख रहा है। इसमें कितने आयन हैं सर? इसमें 2 आयन हमको दिखाई दे रहे हैं। बताओ किसमें ज़्यादा आयन है? सर इसमें ज़्यादा आयन है, तो ये क्या होगा? प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रबल अम्ल होगा। इसमें कितने आयन हैं? सर इसमें 1 आयन है, इसलिए कैसा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल होता है। अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्रबल और दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जिसमें आयन की संख्या कम हो, वो आयन कौन सा होगा? हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाइड्रोजन आयन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। हाइड्रोजन आयन की संख्या कम हो तो उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। इतना समझ में आया? तो आपका सेकंड आंसर इसमें क्या है बच्चों? सही है, इस पर आप लोग टिक लगा लीजिए। नंबर 2 समझिए, इसमें कह रहा है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आयन अधिक होता है? प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आयन अधिक होता है? इसको समझिए पहले। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में अगर आप लोग को दिमाग होगा तो इन चीज़ों के सवालों के जवाब आप लोग बहुत आसानी से दे पाएंगे कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आयनन बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इसको आप लोग हमें क्या करिए? समझा करके बताइए जल्दी से, आसानी से देखिए। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टफ नहीं है, चीज़ें हार्ड नहीं हैं, आपको आसानी से बच्चों इसमें आ जाएंगे। क्या होगा? कह रहा है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आयनन इसमें क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। हमने कहा कि प्रबल अम्ल को जब जल में डाल दिया जाएगा, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 2 दिया है। कह रहा है कि आपके पास में एक प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? आपके पास में एक प्रबल अम्ल है। इस प्रबल अम्ल को आप लोग किसके अंदर डाल दो? सर हमने इस प्रबल अम्ल को जल के अंदर डाला। जब प्रबल अम्ल को जल के अंदर डाला जाता है, प्रबल अम्ल जल में गया, खूब टूट गया, खूब पिघल गया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए, टुकड़े ज़्यादा हुए तो उसमें आयन की संख्या ज़्यादा मिली। जब अम्ल को जल में डाला जाए और वो ज़्यादा मात्रा में टूट जाए, किस में टूट जाए? वो ज़्यादा मात्रा में टूट जाता है, और जो ज़्यादा मात्रा में टूटता है उसमें क्या निकलता है? H+ आयन।
तो H प्लस आयन जब उसमें ज़्यादा निकल जाएगा, जब किसी अम्ल में को जल में डाला जाए वो H प्लस आयन में टूट जाता है, लेकिन H प्लस आयन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब वो जो अम्ल है वो कैसा होगा, प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल की ये कंडीशन है कि जब इसको जल में डाला जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन से विकल्प में H प्लस आयन अधिक होता है। देखो ऐसा कहीं विकल्प आपको देखने को मिल रहा है क्या, चेक करते हैं कि कौन सा विकल्प होगा। इसमें हमको कह रहा है कि H प्लस आयनों का में किसकी मात्रा अधिक होती है, H प्लस आयन की मात्रा अधिक होती है क्या, हाँ ये आंसर सही है। OH माइनस आयन की संख्या अधिक होती है क्या, नहीं। Cl की संख्या अधिक होती है क्या, और D की संख्या अधिक होती है क्या। इसको मैं पहले लिखता हूँ विकल्प, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। विकल्प नंबर A है, विकल्प नंबर B है, विकल्प नंबर C है, विकल्प नंबर D है। H प्लस आयन अधिक होता है, ऊपर का तीर कर रहा हूँ मतलब अधिक होता है। OH माइनस आयन जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। इसमें कहता है कि Cl माइनस आयन जो हमको दे रहा है ये अधिक होता है। ध्यान से देख करके चलो, क्या ये अधिक होता है, या तो इसमें कह रहा है कि Na प्लस आयन जो हमको दे रहा है ये अधिक होता है। कह रहा है कि किसकी संख्या ज़्यादा होती है जब प्रबल अम्ल को किस में डाल दिया जाए, जल में डाल दीजिए। अरे भाई ये आपके पास में कोई एक पात्र है, इस पात्र में तुमने एक कटोरी में से गिरा दिया, इसमें पानी भरा है, इसमें तुमने क्या मिला दिया है, प्रबल अम्ल मिलाया। जब प्रबल अम्ल को जल में मिलाते हैं ना बच्चा, तो ये जा कर के दो भागों में टूटेगा और टूटने के बाद में ये किस में डिवाइड होगा, H प्लस आयन में डिवाइड होता है, H प्लस आयन में डिवाइड होता है। ये छोटे छोटे टुकड़े H प्लस आयन के बन जाते हैं। तो जब ये छोटा छोटा टुकड़ा H प्लस आयन का बन गया तो मतलब इसमें क्या है, प्रबल अम्ल का सोडियम से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। अम्ल का क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है, दो ऑप्शन तो सीधा सीधा हट गए। अम्ल का केवल मतलब किससे होता है, H से मतलब होता है। OH तो बेकार में ही आकर के रखा हुआ है, तो OH का भी कोई मतलब इसमें नहीं है। आंसर आपका कौन सा मिल रहा है, सर पहला आंसर हमारे पास में क्या है, सही है। तो विकल्प में कभी भी आप लोग जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही वाले को ही हम लोग तुक्का लगाएं। हमेशा गलत ऑप्शन ढूंढो, जो सही होगा वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। कभी कभी प्रश्न रहता है जिसका सही आंसर पता होता है उसको सही में निशान मार दो चल जाए, जिसका विकल्प तुमको आता ही ना हो पहले ये चूज़ करो कि गलत कौन सा होगा। जब गलत तुमको पता चल जाएगा तो सही वाला कौन सा है वो ऑटोमेटिक तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो सही वाले मात्रा को हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया, वो मिल गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि सर तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कहेगा हमको, कि तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साहब 3 वाले की अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो स्क्रीन पर, तीसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। निम्न में असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्न में असत्य कथन का चयन कीजिए कि कौन सा कथन गलत है। इसमें कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब तेजाब, तेजाब के संपर्क में आने पर जब कपड़ा और कागज़ आता है तो क्या वो नष्ट हो जाता है। तेजाब को जब कपड़े और कागज़ पर डाला जाता है क्या वो नष्ट हो जाता है, सही है कि गलत है। हमको जो क्वेश्चन में दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन में हमको क्या चूज़ करना है, असत्य विकल्प कौन सा है ये चूज़ करना है। पहला कह रहा है सरकार हमारे पास में तेजाब को जब कपड़े पर डाला जाता है या तो कागज पर डाला जाता है तो क्या वो खराब होता है, सही है, असत्य नहीं है। इसमें हमको गलत की खोज करनी है कि कौन सा गलत होगा। पहला तो भाई सत्य निकल गया। दूसरा देखो, दूसरा अम्ल को जब धातुओं पर डाला जाता है तो क्या वो हाइड्रोजन गैस निकालता है, बिल्कुल। जब किसी अम्ल को, ध्यान से रखना कि जब किसी
अम्ल को किसके ऊपर डाला जाएगा, प्रबल अम्ल को धातु के ऊपर डाला जाएगा तो हमेशा कौन सी गैस निकालता है, H2 गैस निकालता है। ये कथन भी क्या है, सत्य है। यह वाला सही होगा। तीसरा विकल्प पढ़ो। तीसरा कह रहा है कि क्षारक जल में विलय होने पर, जब क्षारक को जल में डालते हैं तो OH- आयन निकलता है। हाँ ठीक है, सही है। जैसे अम्ल को जल में डालोगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, वैसे क्षार को जल में डालोगे तो OH- आयन निकलेगा। विकल्प नंबर 3 देखो, जब किसी क्षार को किस में डालते हैं, जल में, तो क्या निकलता है, OH- आयन निकलता है। ये विकल्प भी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखो। तीसरा वाला हमको कह रहा है कि जब टूथपेस्ट हल्का है, कि तीसरा वाला टूथपेस्ट क्या थोड़ा सा अम्लीय होता है, कि टूथपेस्ट अम्लीय होता है ना बाबू। टूथपेस्ट को जब मुंह में डालते हैं, गुट 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 करते हैं तो टूथपेस्ट में फेन बनता है, और जिस चीज़ में फेन बन जाता है वो चीज़ क्षार होती है। तो टूथपेस्ट में भकभका करके क्षार होता है, तो टूथपेस्ट एक क्षार है, टूथपेस्ट अम्ल नहीं है। इसमें कह रहा है कि टूथपेस्ट अम्लीय होता है। इसमें चौथा जो विकल्प हमको दे रहा है, चौथे विकल्प में हमको कह रहा है कि टूथपेस्ट, दांत का पेस्ट, इसमें कह रहा है कि क्या होता है, अम्ल होता है। हमने कहा कि भाई साहब ये आंसर गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है सर। तो असत्य कथन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, कि टूथपेस्ट अम्ल नहीं होता है, बल्कि टूथपेस्ट एक प्रकार का कैसा होता है, क्षार होता है। ये आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन। और इनो क्या होता है, इनो बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, इनो एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है। इनो अम्ल नहीं होता है, ध्यान से समझना, इनो अम्ल नहीं होता है, इनो क्या होता है, क्षार होता है। क्षार को जब अम्ल के साथ मिलाते हैं तो वो क्या होता है, उदासीन हो जाता है। मतलब वो अम्ल की सक्रियता को अम्ल को ख़त्म कर देगा। हमारे पेट में जब HCl बढ़ने लगता है तो कहते हैं कि पेट में गैस बन गई है, पेट में अम्ल बढ़ गया है। अम्ल खत्म कैसे होगा, उतनी ही मात्रा में कोई क्षार डाल दो। जैसे कि संख्या +5 है, इसको 0 करना है, तब तुम इसी में -5 जोड़ दो। अब देखो प्लस माइनस इक्वल कितना हो गए, 0। एक तुम्हारे पास में अम्ल है, इसको ख़त्म करना है तो तुम इसी के अंदर क्या डाल दो, क्षार, और दोनों मिलकर के क्या हो गए, 0। और 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोला जाता है। समझ में आया? यही विकल्प आपको लिखना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा सर, कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपका चौथा वाला कथन क्या है बच्चों, असत्य कथन देकर करके समझते हुए एकदम चले चलना। विकल्प बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अगला 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा है। आप लोग हमको समझाइए कि कौन सा अम्ल इसमें आपको दुर्बल दिखाई दे रहा है। आप लोग हमको समझा करके बताइए। मैं कुछ प्रबल अम्ल लिख देता हूँ, कुछ दुर्बल अम्ल आपको लिख देता हूँ। इसमें आप लोग समझ करके रखना कि कौन सा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है। प्रबल बता देता हूँ तो दुर्बल तो छांट ही लोगे ना कि कौन सा प्रबल है भाई साहब, उसमें आप हमको बता दीजिए। तो दुर्बल तो भाई साहब आप लोग खुद छांट लोगे, इतने ज़्यादा आप लोग होशियार खुद हैं कि प्रबल मैं बता दूँ, दुर्बल आप लोग छांट लेना। आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करिए कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। अब बहुत ज़्यादा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश ना करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ज़्यादा आपके चेहरे पर चमक आएगी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो चौथा वाला क्या होगा, चौथे में आपको कह रहा है कि बताइए कि कौन सा दुर्बल अम्ल है। विकल्प में आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्बल अम्ल होगा। इसमें आपको विकल्प दे करके रखा है, पहला होगा साहब, दूसरा होगा, फिर इसके बाद बच्चों हमारे पास में यहीं से तीसरा वाला हो सकता है, फिर यहाँ से चौथा होगा। पहले में हमको जो विकल्प दे करके रखा है वो HCl दिया है, HCl। दूसरा क्या दिया है, HCN दिया है। तीसरा HNO3 दिया है। चौथा H2SO4 दे करके रखा है। इतने विकल्प जब ये आपको
दिया है। तो कह रहा है कि बताओ कि कौन सा दुर्बल होगा। मैं इसमें आपको दे देता हूँ कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। ध्यान से देखना, कभी आपको देखने को मिले कि प्रबल अम्ल कौन सा होगा। HCl बाबू प्रबल होगा। हमेशा ध्यान से देखना कि HCl प्रबल अम्ल होता है। H2SO4 प्रबल अम्ल होता है। HNO3 प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना। और यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास में HCl, HNO3 और H2SO4 यहाँ से लिखा ही गया है। ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं यहाँ से, ये हमारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रबल अम्ल कहलाती हैं। ये आसानी से जल में जाती हैं तो H+ आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में देती हैं। इसमें कौन सा विकल्प है, HCl है क्या? ध्यान से देख, इसमें HCl है सर, ये प्रबल है। ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि दुर्बल अम्ल की पहचान कीजिए, कौन सा अम्ल इसमें दुर्बल होगा। भाई साहब ध्यान से देखो, ये अम्ल इसमें क्या होगा, HCN एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। ये आसानी से टूटने वाले अम्ल नहीं होते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, सेकंड वाला आंसर इसमें क्या होगा, सही होगा। 5वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल होता है। लेड बैटरी मतलब जो आपके घर में बैटरा होता है पानी वाला, जो जिससे आपका इन्वर्टर चलता है, जिससे पहले आप लोग टीवी चलाया करते थे, उसे लेड एसीटेट बैटरी कहा जाता है। उस बैटरी में देखो तो तेजाब डाला जाता है। तो जो बैटरियाँ होती थी काली काली, उसमें तेजाब डालते हैं कि नहीं डालते हैं। ये वाली हमारे पास में बैटरी थी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख रहे हैं। ये हमारे पास में बैटरी हुआ करती थी, 2 प्रकार की इसमें खूंटियाँ निकला करती थी। इस पर बच्चों क्या निकला है रहता है, इस पर ढक्कन लगे होते हैं। इसी को खोल करके तेजाब इसके अंदर डालते हैं। इस बैटरी को क्या बोलते हैं, लेड बैटरी बोलते हैं। लेड एसीटेट कहते हैं, लेकिन इसे लेड बैटरी कहेंगे। लेड बैटरी में क्या डाला जाता था, तेजाब डाला जाता था। तेजाब को क्या कहते हैं, H2SO4, इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो लेड एसीटेट बैटरियों में कौन सा अम्ल डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन बी देखो दिया है, क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख करके रखना, 5 तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देख करके चलो, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ये आपको बता करके चलना है। चलिए इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। कह रहे हैं कि एक H2SO4 का परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन आयन के परमाणु की संख्या कितनी है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2H+ आयन प्लस SO4 पर -2 आयन होगा। इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, अभी देखो एक हाइड्रोजन, अब कितना है, 2। तो ऑप्शन इसमें कहीं लिखा है कि 2 होते हैं। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन इसमें आपको दिया है कि इसको जब जलीय भाग में तोड़ते हैं, H2SO4 में कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के, 2। तो विकल्प नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। तीसरा देख करके चलो, 7वां देख